जुमे की नमाज क्यों फ़र्ज़ हुई और खुतबा क्यों ज़रूरी है? देखें, जो इस तरह के अहकामात होते हैं, इस तरह के जो मसाइल फ़र्ज़ियत और रकात के हवाले से, तो बेसिक तो हमें ये ज़हन बनाना है कि ये अल्लाह ताला का हुक्म है। सही। अब रब ताला ने जिसके लिए जो हुक्म फरमा दिया, हमें फ़जर की नमाज में, हालांकि हम सारी रात आराम करते हैं, सोते हैं, फ़जर की नमाज है तो उसमें 2 रकअत सुन्नत, 2 फ़र्ज़ हैं, 4 रकअतें। अब कोई इसके बरक्स सोचे और यूँ कहे कि सारा दिन के हम थके हुए हैं लेकिन इशा की नमाज की रकतें ज़्यादा हैं, तो भाई ये भी अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई, वो भी अल्लाह ने मुकर्रर फरमाई। तो जो अहकामात हैं, बाज़ ऐसी चीज़ें कि उनकी इल्लत, उनकी वजह पता चलने से, हिकमत पता चलने से उस पर अमल करने में और ज़ौक़ शौक़ पैदा होता है, ये अपनी जगह। मगर बुनियादी बात ये समझ लेनी चाहिए कि किसी चीज़ की हिकमत समझ में आए या ना आए, हिकमत बयान की हुई हो या ना बयान की हुई हो, हमें बाहर सूरत उन पर अमल करना है और ये समझ कर के ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, हम इस पर अमल करेंगे। कई ऐसी चीज़ें कि जिनकी हिकमत उस वक़्त थी, अब नहीं है, लेकिन हुक्म ये है कि अब भी आपने ऐसा करना है। आप उम्रे के लिए जब आप एहराम पहनते हैं, तो आप तवाफ़ करते हैं, तो आप अपने कंधे को आप बरहना करते हैं, यानी वो तवाफ़ वाली चादर आप निकाल लेते हैं और कंधे को आप बरहना करते हैं। तो अब बज़ाहिर उसकी वो हिकमत नहीं रही जो उस वक़्त थी, लेकिन अब भी यही हुक्म है। सफ़ा मरवा पर कोई पानी को तलाश करने के लिए नहीं दौड़ रहा होता, लेकिन अब भी हुक्म यही है कि सफ़ा मरवा की सही उस तरह करनी है। तो कई हिकमतें जो उस वक़्त थीं, अब नहीं, अमल के तौर पर उनको भी बजा लाना है। और ये तमहीद जो मैंने अर्ज़ की, ये आपको कई सवालों के जवाबात इसके अंदर मिल जाएंगे। जुम्मा की नमाज को फ़र्ज़ किया गया जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आप मेराज पर तशरीफ़ लेकर गए, तो फ़रिश्तों को बैतुल मामूर में जो आपने इबादत देखी, तो उसमें आपके दिल में एक तमन्ना पैदा हुई कि मेरी उम्मत को भी एक नमाज ऐसी मिले कि जो दूर दूर से आकर उसमें शरीक हो जाएं। तो अल्लाह पाक ने जुम्मा की यह नमाज अता फ़रमाई, जुम्मा की यह नमाज अता फ़रमाई। और इस जुम्मे की नमाज के अंदर जामियत है, उम्मत का इत्तिहाद है, उम्मत का एक इजमा है, यानी जमा होती है, उम्मत दूर दूर से सफ़र करके आती है। तो इसलिए ये एक नमाज ऐसी अल्लाह पाक ने अता फ़रमाई है। और चूँकि लोगों का मजमा होता है, इसलिए साथ इसका खुतबा भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इसका खुतबा इरशाद फरमाया, और खुतबे का अहकामात भी कुरान पाक के अंदर सूरह जुम्मा के अंदर मौजूद हैं। तो इसलिए वो उसी तरह जुम्मे का खुतबा हम भी बेआईनी वैसे ही अरबी ज़बान में पढ़ते हैं। अगरचे हमारे मुल्कों में पहले उर्दू में या मुख्तलिफ़ ज़बानों पे जहाँ भी जो लोग रहते हैं तकरीरें होती हैं, लेकिन खुतबा उसी तरह अरबी में पढ़ा जाता है। यही मसनून है। और इसके खुतबे के अंदर कोई और ज़ुबान शामिल करेगा तो वो बिदअत सय्या है, बुरी बिदअत है, और उसकी इजाज़त भी नहीं है। तो जिस तरह है उसी तरह खुतबा और उस नमाज को हम अदा करते हैं।